नमस्कार दोस्तों। टेट 1, टेट 2 और तमाम जनरल परीक्षा के लिए आज का मटेरियल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप प्रथम बार ब्रेक टाइम एजुकेशन चैनल पर आए हैं तो आप सबको विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सब अपडेट मिलती रहेगी और अपने दोस्तों से ये मटेरियल शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगामी दिनों में टेट 1, टेट 2 और कई सारी जनरल परीक्षा आने वाली है। उसके लिए ये हिंदी व्याकरण खूब ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहेगा। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मुहावरे और उसके जो शब्द है उसका अर्थ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवतदान देना, मरने से बचा लेना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। दोस्तों, हम टेट 1, टेट 2 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मटेरियल की चर्चा कर रहे हैं। कई बार हमको मुहावरे और उसके अर्थ पूछे जाते हैं, इसीलिए ये मटेरियल आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा। वचन देना, वादा करना, राह दिखाना, रास्ता दिखाना, थिरकने लगना, खुशी से नाचना, रोशन करना, प्रकाशित करना, इंसान बनना, अच्छा आदमी बनना, नाम कमाना, यश पाना, काम नहीं करना, बेकार हो जाना, जान आना, चेतन आना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आवाज देना, बुलाना, पुकारना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, क्या जमीन क्या आसमान, जमीन और आसमान समान होना, मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना, आवाज दब जाना, आवाज सुनाई न देना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, खिलखिलाकर हंसना, खुलकर हंसना, पता होना, मालूम होना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना, आंख खुलना, सही बात का ज्ञान होना, आंख लगना, एकदम से सो जाना, आंख चुराना, सही बातों से टल जाना, आंख दिखाना, क्रोध करना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, आंखों में चमक आना, प्रसन्न होना, माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना, अत्याचार करना, जुल्म करना, प्रसन्न होना, खुश होना। दोस्तों, आज हम देखेंगे भाषा सज्जता, जिसमें कुछ विराम चिन्हों और कई सारी बातें रही है। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह रखा जाता है। उदाहरण तौर पर देखें तो हो, हमारे देश का नाम भारत है, तो अंत में पूर्ण विराम का उपयोग होता है। अल्प विराम, वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि माँ, आज मेरा जन्मदिन है, तो अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों का उपयोग हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आपका नाम क्या है, गाड़ी कब आएगी, तो दोनों वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा सकते हैं। आश्चर्य सूचक चिन्ह भाषा सज्जता में आज देखते हैं तो बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, उसका उदाहरण देखिए तो आज मैं कितना खुश हूँ, तो उसके बाद जो हम हर्ष की लागनी व्यक्त करते हैं तो वहाँ हम उद्गार चिन्ह लगाते हैं, आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाते हैं। अरे अब मैं क्या करूं, तो उसके बाद भी आश्चर्य सूचक चिन्ह यहाँ लगाया जाता है।
उसके बाद आता है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये नए लड़के टीम में लिए गए, वे थे अशोक, मोहन और राजेश। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, तो उसको योजक चिन्ह से हम जोड़ते हैं। अवतरण चिन्ह, जिसमें इकहरे अवतरण चिन्ह, जिसका प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को प्रस्तुत करने के समय किया जाता है। जैसे हमने दयालु शिकारी की कहानी पढ़ी। गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसमें इकहरे अवतरण चिन्ह है। अब दोहरे अवतरण चिन्ह कहाँ होते हैं? तो किसी के कथन को दर्शाने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेहरू चाचा कहते थे आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो ये जो बात है उनके अंदर हम दोहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे। आगे देखते हैं, भाषा सज्जता में सर्वनाम आता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, हम, तू, आप, वह, वे, यह, मुझे, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, उसे, इसे आदि सब सर्वनाम है। कुछ उसके उदाहरण अब हम देखेंगे। मैं बुद्धिमान लड़का हूं, तो वहां मैं सर्वनाम के स्वरूप नाम के बदले जो संज्ञा प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम स्कूल जा रहे हैं। तो आप, मैं, हम जो आदि उसका उदाहरण है वो हम सर्वनाम के तौर पर देखते हैं। विशेषण, जो शब्द अपने साथ वाली संज्ञा की विशेषता या उसका गुण या संख्या बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे रेशमा हिम्मत वाली लड़की है, तो हिम्मत वाली उसके साथ में है, तो उसका विशेषण रेशमा का बताते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी कहा जाता है, तो कुत्ते की विशेषता यहाँ वफादार के तौर पर की जाती है। तो ये सब विशेषण के उदाहरण है। इतना ज़रूर जानिए, जैसे कि कभी कभी हमें परीक्षा के अंदर हिंदी में शब्द दिया जाता है, उसका गुजराती शब्द क्या होता है वो भी पूछते हैं। तो कुछ ऐसे चुनिंदे शब्द यहाँ है। तकिया गुजराती में ओशिकू, खरल खल, कंधा कास्को, चारपाई खाटलो, उपला छाणु। दोस्तों उपला शब्द यहाँ कई बार टेट 1 या टेट 2 परीक्षा में पूछा गया है, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। और अब आता है गुजराती के हिंदी शब्द। वरंडो बरामदा, नळियु खरपरेल, कबाट अलमारी, घड़ियाल घटी। कुछ ऐसे मुश्किल शब्द भी यहाँ एकत्र किया गया है। तो सभी शब्द नहीं लिए गए, लेकिन कुछ मुश्किल शब्द और कुछ ऐसे हैं कि जो परीक्षा के लिए खूब महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो हम बनाते हैं, उसका मटेरियल हम आपको देते हैं। तो मुश्किल शब्द में आप हम देखते हैं कि हिलमिल के, मिलजुल कर, ऐक्य एकता, निष्दिन दिन रात, तराना गीत गाना, ममता प्रेम, सुहाना सुंदर, इराया इरादा विचार, तट किनारा, तड़पना व्याकुल होना, पुनः फिर, पुकार बुलाने की आवाज, सहसा इकायक, बगिया छोटा बगीचा, आंधी धूल भरी जोर की हवा, महकाना सुगंधित करना, ठिठकना रुकना झिझकना, शर्म लज्जा, खिसियाना लज्जित होना शर्मिंदा होना, बेजान निर्जीव, इलाज उपचार, निर्भर रहना आधार रखना, नुक्कड़ गली का छोड़, पराजित करना हराना, बाधा रुकावट, दलिया दर दर के गेहूं से बना खाद्य पदार्थ, पहेली समस्या, नदी सरिता, बाधा रुकावट, जिंदा दिली खुशमिजाजी, दिक्कत परेशानी, शर्मिंदा लज्जित,
उद्गम, उत्पत्ति का स्थान, सैर, भ्रमण या घूमना, तनिक, जरा, थोड़ी, स्वयं, खुद, वजह, कारण, शर्मिंदा, लज्जित, हिस्सा, भाग, किस्म, प्रकार, राजकोष, राजा का खजाना। दोस्तों, आज हमने हिंदी के व्याकरण के चुनिंदे मटेरियल्स को देखा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मटेरियल के साथ। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही शिक्षण की बात जो आगे आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के मटेरियल्स को महत्वपूर्ण माना जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। ऐसे ही अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा और तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।